नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर की बढ़ती आबादी और कंक्रीट के जंगलों की भूख ने सदियों पुराने हरे भरे पेड़ों को निगलना शुरू कर दिया था। सरकारी बुलडोजरों की गूंज के बीच वन विभाग के अधिकारी राघव ने अपने जूनियर से कहा, इन जानवरों को शहर के किनारे बने उस पुराने खंडहर नुमा बाड़े में शिफ्ट कर दो। पास खड़े एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कांपते हाथों से राघव को चेतावनी दी, साहब, उस खंडहर की मिट्टी में बरसों का सन्नाटा दफन है, उसे मत जगाओ, वरना ये बेजुबान जानवर शैतान की जबान बोलने लगेंगे। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, विज्ञान के जमाने में भूत प्रेत नहीं, जगह की कमी मायने रखती है। पर वो नहीं जानता था कि वो विकास नहीं, विनाश की नींव रख रहा है। जैसे ही जानवरों को उस काले पत्थरों वाले खंडहर में लाया गया, फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन छा गया। पहले ही हफ्ते में मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर समीर को आपातकालीन स्थिति में बुलाया गया। जब वो शेर के पिंजरे के पास पहुंचे तो शेर दहाड़ा नहीं, बल्कि उसकी गले से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई इंसान दर्द में कराह रहा हो। डॉक्टर समीर ने डरे हुए गार्ड से पूछा, क्या इसने कुछ खाया है? गार्ड ने थरथराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये खाना नहीं खा रहे, ये रात भर दीवारों को घूरते हैं और ऐसी भाषा में फुसफुसाते हैं जो मैंने कभी नहीं सुनी। तभी अंधेरे कोने से एक बंदर ने डॉक्टर समीर की ओर देखा। उसकी आंखें पीली नहीं, बल्कि पूरी तरह काली हो चुकी थीं। हालात तब बेकाबू हो गए जब चिड़ियाघर खोलने की तारीख नजदीक आई। प्रशासन ने जब ट्रायल रन किया तो भालू अपने बाड़े की सलाखें अपने ही सिर से पीटने लगा। खून से लथपथ भालू को देखकर डॉक्टर समीर चिल्लाए, इनका ब्लड टेस्ट करो, ये कोई इन्फेक्शन है। लेकिन लैब रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स हाथ में थामे समीर ने कमिश्नर से कहा, सर, शारीरिक रूप से ये स्वस्थ है, लेकिन इनका न्यूरो पैटर्न किसी मरे हुए इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके शरीर के भीतर कोई और बैठा है जो इन्हें चला रहा है। चिड़ियाघर को जनता के लिए बंद कर दिया गया, पर मौत को कैद करना नामुमकिन था। उस अमावस की रात पूरे खंडहर में एक साथ अट्टहास गूंज उठा। हाथी ने अपनी जंजीरें ऐसे तोड़ी जैसे वे कागज की हों। उसने चिड़ियाघर की मुख्य दीवार पर जोरदार टक्कर मारी और चीखा। वो आवाज हाथी की नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं का मिला जुला शोर था। दीवार गिरते ही जानवरों का सैलाब शहर की ओर दौड़ पड़ा। सड़कों पर भगदड़ मच गई। एक कार को हाथी ने खिलौने की तरह हवा में उछाला। अंदर बैठे लोग चीख रहे थे। तभी पीछे से एक तेंदुए ने खिड़की तोड़कर अंदर झांका। ड्राइवर की आखिरी चीख गूंजी, इसकी आंखें, इसकी आंखों में आग है। पुलिस की गोलियां उन पर बेअसर थीं। शहर में सेना के टैंक बुला लिए गए। मेजर विक्रम ने वायरलेस पर चिल्लाकर कहा, फायर, इन्हें मार गिराओ। लेकिन जैसे ही टैंक ने गोला दागा, एक काले साये ने शेर के शरीर से निकलकर टैंक के इंजन को ही जाम कर दिया। शेर ने छलांग लगाई और टैंक के ऊपर खड़े सिपाही की गर्दन दबोच ली। तभी आसमान में उड़ रहे निगरानी हेलीकॉप्टर के पायलट ने बेस को मैसेज भेजा, मेजर, ऊपर देखिए, हजारों बाज हमारे रोटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या, ये मुमकिन नहीं है। आह! एक विशालकाय बाज ने हेलीकॉप्टर के शीशे को चकनाचूर कर दिया और वो धधकते हुए गोले की तरह जंगल में जा गिरा। पूरी रात मौत का तांडव चला। सुबह तक एक मरे हुए शेर को रिसर्च सेंटर लाया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि ने जब शेर के मस्तिष्क की जांच की तो वो डर से पीली पड़ गई। उसने मेजर से कहा, मेजर, ये शेर पागल नहीं था, इसके दिमाग में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जो हम अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली जगहों पर पाते हैं। ये जानवर नहीं, ये चलते फिरते प्रेत वाहन है। खंडहर की भयानक सच्चाई सामने आने के बाद पूरा शहर एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि और मेजर विक्रम अपनी आखिरी योजना पर काम कर रहे थे। खंडहर के चारों ओर डायनामाइट लगा दिए गए थे। जैसे ही मेजर ने रिमोट का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, खंडहर के अंदर से एक ऐसी डरावनी और गूंजती हुई आवाज आई जिसने सबके खून को जमा दिया। वो किसी एक जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि सैकड़ों इंसानी और जानवरों की आवाजों का मिश्रण थी। तुमने हमें उजाड़ा है, अब हम तुम्हारी नस्ल उजाड़ेंगे। एक जोरदार धमाका हुआ और वो सदियों पुराना खंडहर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे से काले धुएं का एक विशाल गुबार उठा जो आसमान में किसी दानव की आकृति की तरह फैल गया। मेजर विक्रम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, खत्म हुआ सब। लेकिन डॉक्टर अंजलि की मशीनें अभी भी लाल बत्तियां जला रही थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा,
मेजर, हमने ईंट पत्थर तोड़े हैं, उनकी नफरत नहीं। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो बस अपना रूप बदलती है। उधर रिसर्च सेंटर में उन जानवरों को लाया गया था जिन्हें बेहोश किया गया था। वहां का नजारा और भी भयावह था। लोहे के मजबूत पिंजरी में कैद एक चीता अचानक सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल एक इंसान की तरह। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। जब डॉक्टर समीर उसके पास इंजेक्शन लगाने पहुंचे तो चीते ने अपना मुंह खोला और फुसफुसाते हुए बोला, डॉक्टर, क्या तुम सच में सोचते हो कि विज्ञान आत्माओं को कैद कर सकता है? समीर के हाथ से इंजेक्शन गिर गया। वो चीता नहीं बल्कि उस खंडहर की कोई पुरानी रूह बोल रही थी। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हाथियों और शेरों का न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों को शून्य करने की कोशिश की जहां से वो हिंसक व्यवहार आ रहा था। सन्नाटे को चीरती हुई मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। अचानक सभी मशीनों के मॉनिटर्स पर एक ही शब्द छपने लगा, हेल्प, यानी बचाओ। ऑपरेशन थिएटर के शीशे तड़कने लगे। डॉक्टर अंजलि चिल्लाई, जल्दी करो, इनके अंदर की रूहें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही अंतिम न्यूरो ट्रांसप्लांट पूरा हुआ, जानवर शांत हो गए। उनकी आंखों की वो काली छाया गायब हो गई और वे सामान्य जानवरों की तरह दिखने लगे। प्रशासन ने घोषणा कर दी कि खतरा टल चुका है। शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया और सड़कों से खून के धब्बे साफ कर दिए गए। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? महीनों बाद उन जानवरों को एक नए खुले जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन वहां तैनात गार्ड्स आज भी बताते हैं कि वे चांदनी रातों में शिकार नहीं करते, बल्कि वे सब एक घेरा बनाकर उस दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं जहां वो खंडहर था। कभी कभी जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को झाड़ियों के पीछे से जानवरों की दहाड़ नहीं बल्कि किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिकों को समझ आ चुका था कि उन्होंने जानवरों के दिमाग को तो ठीक कर दिया, पर उन रूहों का क्या हुआ जो उस मलबे से निकली थीं? कहानी तब खत्म नहीं हुई जब खंडहर गिरा, बल्कि वो तो तब शुरू हुई जब लोगों ने गौर किया कि शहर के छोटे बच्चों की परछाइयां अब जानवरों जैसी दिखने लगी हैं। वो खौफनाक चिड़ियाघर खत्म हो चुका था, पर उसकी दहशत अब इंसानों की रगों में रेंग रही थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।